आज हम चर्चा करेंगे खुद से प्रेम कैसे करें। लोग कुछ भी कहे आपको, चाहे अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, आखिर आपको ही समझना होता है कि उसको व्यक्त कैसे करना है। जैसे मैंने आपके बारे में कोई कह दे कि आप विदेश के रहने वाले हैं, आपको पूरा भरोसा आप इस देश के रहने वाले हैं, थोड़ा भी बुरा नहीं लगे क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा है। इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आदमी को अपने ऊपर भरोसा करना। और आदमी अपने ऊपर भरोसा कैसे कर सकता है, उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि आप जब एकांत में होते हैं, आप जब अकेले होते हैं, उस वक्त ये याद कीजिए आप कौन हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्यों करना चाहते हैं। आप जब क्यों करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, इस सारे सवाल का जवाब दे पाते हैं। चूँकि आपको रास्ता बिल्कुल पता है कहीं पे, तो फिर आपके कोई बोले कि रास्ता ये नहीं है। जैसे आपको कोई का घर मधुबनी जिला है लेकिन आप दरभंगा के रहने वाले हैं, तो आप क्यों मान लीजिएगा। कोई कहेगा मधुबनी जिला, इसलिए बुरा भी नहीं मानिएगा, कहेंगे भाई चलो उसको पता नहीं है, या वो अगर पता है फिर भी कर रहा है तो बेवकूफ़ है। आपको बुरा नहीं लगेगा क्योंकि आपको पता है। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जीवन में प्रेम करने के लिए, खुद से प्रेम करने के लिए खुद के बारे में जानना। खुद आप कौन हैं, क्यों करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, यानी अपने ऊपर भरोसा करना। अपने ऊपर जब भरोसा है तभी होगा जब अपने बारे में जानिएगा। तो ये अपने बारे में जानना। दूसरी बात है प्रतिक्रिया आप ही के हाथ में होता है। प्रतिक्रिया, क्योंकि प्रतिक्रिया आप देते हैं। कोई आपके बारे में कुछ कह दिया, ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, आप प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं। क्योंकि वो आदमी आपको, मान लीजिए हम एक डॉक्टर हैं और किसी क्लिनिक पे किसी की दुकान पे जाते हैं और दुकानदार हमारे साथ ख़राब बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि उसको किसी डॉक्टर ने उसके साथ ख़राब बिहेव किया, इसलिए वो हमारे साथ ख़राब बिहेव करती है। ये तो उसका प्रॉब्लम है, उस डॉक्टर का प्रॉब्लम है। और मेरे साथ ख़राब बिहेव कर रहा है, अगर हम भी उसको बुरा मान लेते हैं तो फिर मेरा प्रॉब्लम में जुड़ जाता है। तो इसका मतलब उसका व्यवहार इसलिए दुकानदार के साथ मेरे साथ ख़राब किया क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, और हो सकता है उसको किसी डॉक्टर ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। अगर किसी और दुकान में जाइए, वो दुकानदार को उस किसी डॉक्टर ने बहुत अच्छा काम कर दिया, तो फिर वो दुकानदार, आप जाते हैं, आपको वाह वाह डॉक्टर साहब आइए ये काम कर देते हैं आपको अच्छा से। फिर आप सोचते हैं यार हम कितने महान हैं, फिर भी आपकी कोई महानता नहीं है, उसका एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इसीलिए कोई भी आदमी जो कुछ कह रहा है आपको, वो उसका एक्सपीरियंस करता है। आप खामखा आप उसको अपना ले लेते हैं। एक कहानी से सुनाते हैं आपको। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के कैंपस के अंदर में एक बैंक है और SBI का बैंक है। और वहाँ के जो स्टाफ होते थे, अक्सर SBI बैंक के स्टाफ बहुत खड़ूस होते थे, अच्छे से काम नहीं करते थे। इस तरह की शिकायत आती थी पहले। आज भी थोड़ी कम, बहुत कम हो गई है SBI में, लेकिन पहले बहुत आती थी कि SBI बैंक के स्टाफ लोग बड़ा खड़ूस होते हैं। और वो स्टाफ बहुत खड़ूस हुआ करते थे। लेकिन जब एक बार हम लोग गए तो बड़ा अच्छा से काम कर रहे थे। हम लोगों ने पूछा ऐसे आप बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं, पूछ लिए। तो बोला कि हम जब दिल्ली एम्स गए और वहाँ हमने बताया कि हम दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अंदर जो SBI है वहाँ पे काम करते हैं और डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो डॉक्टर्स लोगों ने हमें बहुत अच्छा से हेल्प कर दिया दरभंगा दिल्ली एम्स में। और इस तरह से डॉक्टर के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा इज्जत पैदा हो गया, और इसलिए हम तभी से अच्छा से काम करते हैं। तो आपको किसी दुकान में जाते हैं, आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, ये उसका प्रॉब्लम है। अच्छा व्यवहार करते वो भी उसका प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं, में उसका ही जो है। तो कहने का मतलब है प्रतिक्रिया कोई आदमी इसलिए दे देते हैं कि आप सोचते हैं वो गड़बड़ है, उसके साथ गड़बड़ है, उसका दिमाग में उससे सेटिंग है। तो इसलिए कभी भी कोई आपको बुरा कहे या भला कहे, आपको अपने दिमाग में कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग स्टेबल बना रहेगा, आपको परेशानी नहीं। लोग कुछ भी कह सकते हैं, आप प्रतिक्रिया आपके हाथ में है। तो ये एक चीज़ जानना है, खुश रहने के लिए, अपने आप से प्रेम करने के लिए अपने आप को जानिए, अपने पर भरोसा कीजिए, प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम ही खुद प्रतिक्रिया लेते हैं। हम ही सोचते रहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हम इतना पीछे क्यों हैं, हम ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ बोलेंगे, आपके पास जो हो चुका है, जो होने वाला है, ये दोनों के बारे में सोच के बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। क्या तो खुद को दूसरों से इन्फीरियर समझ लेना, तुलना कर लेना। तो इससे ज़्यादा आप किसी से आगे हैं तो घमंड हो जाता है, किसी से बहुत पीछे हैं तो दुख से डिप्रेशन हो जाता है या दुखी हो जाते हैं। तो ये दोनों ही खराब है। आपको अपने आप को जाने, अपने आप से आगे बढ़ना है। आप अपने आप से आगे बढ़ने का मतलब आप बीते हुए अपने से आज का अपना, यानी आपका जो गुण है उससे कल अच्छा होना। यानी आज जितना आप काम अच्छा से कर सकते हैं उससे थोड़ा और बेहतर कर लीजिए कल, तो वो बहुत बड़ी बात है। चाहे किसी से आप पीछे भी हैं या किसी से आगे, उससे कोई मतलब नहीं। आप अपने आप को जीतिए, अपने आप से आगे बढ़िए, यानी अपने आप से तुलनात्मक तौर पे जो आप पहले थे उससे अच्छा बनिए। जैसे पहले अगर आप मान लीजिए आप पहले 10 मिनट टहल लेते थे, तो आप 11 मिनट टहलिए या 12 मिनट टहल लेते हैं, तो वो बेस्ट है, बेटर है। तो तुलना करने से भी आदमी का दिमाग जो है बहुत ज़्यादा मैंने ख़राब होता है। तो ये तुलना नहीं करना है। दूसरी बात होती है हम लोग पास्ट
बीते हुए समय और आने वाले समय के बारे में बहुत सोचते हैं। बीते हुए समय सोचते वो ऐसे नहीं होते, वैसे करते, ऐसे करते, वैसे करते, और आने वाले समय के बारे में बहुत सोचते रहते हैं, ऐसे होगा तो क्या होगा, ऐसे होगा तो क्या होगा भविष्य में। अरे तो ये जो है हमारे प्रॉब्लम का कारण होता है, क्योंकि वो भी अब तुलना करते रहते हैं अभी से। वो होता है सब कुछ प्रेजेंट में ही, तो इसलिए प्रेजेंट पर फोकस कीजिए। जो समय बीत रहा है उस पर फोकस कीजिए। अभी समय में कोई भी व्यक्ति अगर वो अच्छा हेल्थ है, अच्छा से खाना खा रहा है, अपना काम अच्छा से कर ले रहा है, खुद को खाने के लिए कमा ले रहा है, तो वो हमारे हिसाब से सुख है, सुखमय है, संतोषप्रद है, बहुत अच्छा है। चाहे वो कहीं भी हो, किसी पोस्ट पर क्यों नहीं हो, किसी जाति, किसी धर्म, किसी देश, कहीं के रहने वाले क्यों नहीं हो। तो इस तरह से कोई भी आदमी इसको प्राप्त कर सकता है। तो ये अपने आप को प्यार करने का मतलब अपने काम को अच्छा से करना, अपने काम से खुश होना, अपने आसपास के लोगों का या अपने घर के लोगों का सबका ख्याल रखना, यहाँ अगर कर पाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। लोगों की इज्जत देना तो इम्पोर्टेंट हो गया। अपने आप को जानिए, अपने बारे में आप कौन है, क्या करना चाहते हैं। आप कोई बोले आपके बारे में तो खुद कुछ नहीं कीजिए, खुद से किसी से अपने आप को अच्छा बुरा समझ कर न घमंड पालिए, ना दुखी होइए। इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी दोनों कम्प्लेक्स से बच कर रहिए। अपने आप को पहले से बेहतर बनाइए, अपने काम को अच्छा बनाइए। और बहुत सारा भविष्य में, बहुत सारा बीते हुए समय के बारे में मत ज़्यादा जाइए। जब ज़्यादा जाते हैं तो आपको दुख होगा। तो इस तरह से कल्पना में आप खुश हो सकते हैं, दुखी भी, क्योंकि आप सोचते भविष्य खराब है तो दुखी हो जाइए, भविष्य अच्छा है तो खुश हो जाइएगा। तो इस तरह से खुशी दुखी होकर आपका दिमाग जो है परेशान हो जाएगा। कभी लगे और नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर तो आप घबराते रहते हैं। इस तरह से आपको दिन में चलते रहता है। तो पूरे इस वीडियो का उद्देश्य है कि अगर अपने आप से प्यार करना है, अपने ऊपर भरोसा कीजिए, तुलना करना बंद कीजिए। चाहे अपने अंदर में, कभी कभी हम लोग दिमाग के अंदर तुलना करते हैं, कोई कुछ नहीं कहा फिर भी सोचते हैं हमारे बारे में ऐसा सोचता होगा, हम ऐसा कह दे तो हम जाएंगे तो क्या कहेगा, नहीं कहेगा। हम खुद ही मानते हैं वो हमको बुरा कहेगा, हो सकता है बुरा नहीं भी कहे, लेकिन हम पहले मानते हैं हमको बुरा कहेगा। तो अपने दिमाग में हम लोग बहुत सारा सोचते रहते हैं। तो इस तरह से भी हम लोग दुखी होते हैं। और बहुत सारा बीते हुए समय, बहुत सारा आगे समय नहीं जाना चाहिए। फोकस करना चाहिए अपने आप पर, प्रेजेंट के ऊपर। प्रेजेंट के ऊपर फोकस करने के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन होता है, जिसका उद्देश्य होता है कि आप अपने दिमाग में जो चल रहा है उसको सिर्फ देखते रहिए, उससे रिएक्शन मत दीजिए। ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो बारी चीज़ पर रिएक्शन कम देंगे, आपका दिमाग ज़्यादा स्टेबल रहेगा। आप जो भी काम करेंगे उसको अच्छा से कर पाएंगे। काम ज़्यादातर करते रह जाएंगे, थकेंगे कम, क्योंकि दिमाग जब थक जाता है, ये होता है, साइंस कहता है कि एक आदमी को बार बार दिमाग में यह है कि तुम अच्छे हो बुरे हो, अच्छे हो बुरे हो 10 बार कह दे तो वो आदमी का दिमाग अनस्टेबल हो जाता है और बैलेंस बिगड़ जाता है। धन्यवाद।